आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। हम मुकेश कुमार। खबर सुल्तानपुर के स्वर्ण सेना के अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ पहुंचे अखंड नगर थाने। पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग। सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर में संविदाकर्मी लाइनमैन की मौत। आरोपी अजय तिवारी की भीड़ के द्वारा पिटाई के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल में देखने गए पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके कारण नाराज स्वर्ण ने भीड़ पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखंड नगर थाने का घेराव करने का प्रयास किया। क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम से बात करने के बाद मामले को शांत किया गया। पीड़ित ने बताया कि मेरी सारी मांगें पूरी हुई। आइए जानते हैं कि क्या थी उसकी मांगें। बीच में जो संवाद हुआ है उसमें क्या बातचीत हुई और आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? की बातों से संतुष्ट है। हमारी मांगें पूरी हुई हैं और जो बाकी है उसमें क्या मांगे रखी आपने? अब ये तो हम नहीं बता सकते। तो मांगे भी सीक्रेट रखी जाती है? सीक्रेट नहीं है, भैया बताएं। बताएं। जो भी सब तय की थी वो सब मांगे। माननीय कानून कि आप वहाँ आपकी बातें मान ली या फिर जवाब लिखित भी क्या सर? बातें भी बता दीजिए, तो शर्तें भी बता दीजिए। पूरा समाज आपकी इतनी लड़ाई लड़ रहा है। समाज तो सब एप्लीकेशन था वही मान लिया ना, जो एप्लीकेशन हमने दिया मान लिया, जो आपने एप्लीकेशन लिख के दिया था, जो आपकी मांगे थी मान लिया। आप सबर आदमी थी हमारे साथ। क्या कुछ बातचीत हुई? आप बड़ी देर तक मशक्कत करनी पड़ी, आप घर भी गए, थाने में भी? देखिए, हमारा परिवार है और अपने परिवार के लिए जहाँ भी आना जाना पड़ेगा आएंगे जाएंगे। और अभी हम भी साथ में पीड़ित परिवार भी फंसा भी है। उसी साहब ने जो बातें की हैं उनकी बातों से हम भी संतुष्ट हैं, क्योंकि FIR अभी रात में ही दर्ज हुई है। तो और इनके जो मुद्दे हैं या जो इनकी मांगे हैं उनके बयान में मतलब दर्ज कर लिए जाएंगे। आगे इनकी बातों को जो है उसमें ऐड किया जाएगा। जो घटना हुई है उसमें 3 तरीके की घटनाएं हुई हैं। एक घटना तो ये है कि एक तरफ एक पीड़ित परिवार है जिसके घर से एक व्यक्ति अभी दुनिया में नहीं। दूसरी घटना ये हुई है कि वहाँ तमाम हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई हैं। और तीसरी घटना ये है कि अजय तिवारी को मारा गया। तो इन तीनों गतिविधियों को लेकर अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हुए हैं या किए जाएंगे, क्या कुछ मामला है? देखिए, एक विषय तो आपको वही बताएंगे, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके प्रति मेरी संवेदना, ठीक है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, और मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। लेकिन अब अजय तिवारी दोषी है कि नहीं, ये जांच का विषय है। ये ना हम डिसाइड करेंगे ना पब्लिक डिसाइड करेंगे। पब्लिक ने जो काम किया वो बहुत ही गलत किया है। पब्लिक को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अजय तिवारी अगर दोषी थे तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया था। फिर उनको जाकर के उठा करके मारना और जिस तरीके से उनकी गाड़ी को चलाना, जहाँ तक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से पुलिस ने बड़े मेहनत से उनको बचाने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप अजय तिवारी के घर पहुंचे थे और वहां पर आपने जो है SP को भी फोन मिलाया था, तो क्या बात हुई? आप कह रहे थे कि SP आपकी बातें नहीं सुन रहे, पूरा प्रशासन आप है क्या? मैं एक बात और आप उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम एक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं और समाज से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि हमारी बात कोई सुने तो हम लोगों को किसी संवैधानिक पद पर स्थापित करें, क्योंकि हम लोग समझिए एक आम नागरिक की तरह हैं। संगठन कोई भी बना ले, अध्यक्ष कोई भी बन जाए, 10-5 लोग सबके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो तेवर वाले लोग हैं समाज में, उन लोगों को जब तक आप सदन में नहीं भेजोगे तब तक समाज ऐसे ही मारता है। आप जो है बहराइच से चले यहाँ आ रहे थे तो कुछ नोटिफिकेशन आपके पास नोटिस दी गई थी, उसमें नोटिस दी गई थी कि इस तरीके से भीड़ इकट्ठा की जा रही है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार सर्वेश पांडे होंगे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर उपस्थित थे, आपने पूरा देखा। हम खुद रोड पर खड़े होकर के, जबकि आप लोग वहाँ उनके घर पर भी उपस्थित थे। मैंने सबको पहले ही बता दिया था कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई भी उपद्रव नहीं करेगा। और यहाँ फिर हमने अपनी पूरी भीड़ को हमने कहा आप लोग एक साइड बैठेंगे, हम लोग 4-5 लोग आराम से बात करेंगे। तो जब हमें उपद्रव ही नहीं करना तो उस नोटिस से डर कैसा? आपने कहा था कि ब्राह्मणों की सरकार में सुनी नहीं जा रही है। स्थिति दयनीय है, स्थिति दयनीय है। एक जगह की घटना नहीं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, स्थिति दयनीय है। गोरखपुर में किस तरीके का मामला हुआ वाला, उस पर आप क्या? उस परिवार से भी मैं मिलने जा रहा हूँ, उस परिवार से भी मिलूंगा और जो भी हमारे लायक हो पाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं DM नहीं हूँ, मैं SP नहीं हूँ, मेरी ही कलम से होना है, ठीक है।
और ना ही मैं जज हूँ कि मुझे ही न्याय करना है, ना मैं विधायक सांसद हूँ कि मेरे दबाव में प्रशासन कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं एक संगठन का अध्यक्ष हूँ और समाज मुझे अपना नेता मानता है, समाज मेरे साथ है। उस समाज को लेकर के समाज की जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा है कि योगी जी से तो गोरखपुर ही नहीं समझ रहा, उन्हें मत जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, वो राजनीतिक बयान है, वो अजय राय जी ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा सिर्फ अपने समाज से मतलब है, अपने समाज के दुख दर्द से मतलब है, मेरे समाज को न्याय मिले, बस यही मेरी लड़ाई, मेरी यही मांग। आप जो है यहाँ पर पहुँचे और सीओ से आपने बात की है, क्या किस तरीके की कार्रवाई आपको लग रही होगा? और नहीं, कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि एफआईआर अभी दर्ज हुआ है, उन्होंने समय मांगा है और सही बात है, क्योंकि वो अभी सबके बयान उसमें लेंगे, बयान के आधार पर धाराएं घटाई बढ़ाई जाएंगी, तो हमें भी समय देना चाहिए, क्योंकि तत्काल कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, हम अभी हैं, हनुमान जी की कृपा से अगर हम जिंदा हैं तो हम कहीं गए नहीं, जब जरूरत इस परिवार को पड़ेगी हम खड़े हैं। आप जिस तरीके से थाने पर आए हैं, आपके साथ हजारों की तादाद में लोग आए हैं, थाने के चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जाने के बाद अगले दिन कहते थाने का घेराव हुआ? नहीं, ये बात सब कुछ होगा बनी है कि नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये सीओ को भी पता है, एसएचओ को भी पता है कि हम लोग थाना घेरने नहीं आए। आप सभी लोग खड़े थे, हम लोग खुद भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे कि कोई रोड पर नहीं खड़ा होगा। सारी गाड़ियां हम लोगों ने खुद अलग साइड में करवाई है। हमने कहा क्योंकि लोग हमको मानते हैं, प्यार करते हैं, वो अपनी इच्छा से यहाँ तक चले आए, तो हमने कहा सब लोग एक किनारे खड़े हो जाओ, वहीं पर पानी वानी पियो, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करना है और हमारे लोग अनुशासित, उन्होंने एक भी तिनका यहाँ पर समझिए। तो बीच में एक लोगों ने नारा लगाया था जय कुसुम, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, वो आस्था का विषय जय कुसुम अपने हृदय में लीजिए, लेकिन यहाँ थाने पर कोई नारा नहीं। तिवारी जी के साथ कोई गलत काम नहीं हो, वो हो गया, लिखना है उसकी जाँच करके दूसरी अच्छी तरह से। प्रमुख जी, इतने लोग आए हैं, हर कोई ये जानना चाहता है कौन सी शर्त रखी गई और कौन सी मांगी गई? अरे भाई, उनके परिवार वालों जो भी तारीख लेके आए, तारीख में जितनी बातें सब बातें सीओ साहब ने मान सीओ साहब ऐसे 2 साल से इसलिए परिवार से आपकी एक आईडी में आप एक्सीएम को कह रहे हैं कि कुत्ता तुम क्या करोगे? आप तो इतना फायर ब्रांड हो गए कि आपने एक्सीएम को शासन का बदतमीजी की बात कर रहा था, तो उसका कर्मचारी है, उसको कोई मुकदमा नहीं खाना चाहिए था। हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? अपने जब उससे कर्मचारी सुरक्षित नहीं रह सकता, उसके बाद वहाँ उस पद पर हमें कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए हम उसको डांटना पड़ेगा। और वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैंने उससे कहा कि आप कुछ नहीं कर पाओ, जो करना होगा। सुबह से फेसबुक हम लोग इसका परिणाम हुआ, कल रात में ही मुकदमा दर्ज तो ये जो मुकदमा लिखा गया, इसमें अजय तिवारी के परिवार के लोगों को वादी बनाया गया, पुलिस को वादी बनाया गया? लेकिन है तो वो जो भी उनकी शर्तें हैं, अजय तिवारी के परिवार वाले तो कह रहे हैं कि जो मैंने तहरीर दिया उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसी से मिलते जुलते तहरीर है, उसी से मिलता जो सारा मैटर है, जब आप देखिए